बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जिसे बहस जरूरी है। क्यों बहस जरूरी है ये जानना आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि बहस होगा तभी समाधान निकलेगा। बिना बहस किए कोई समाधान नहीं होगा। आपने एक छोटी सी कहावत जरूर सुनी होगी कि माँ भी अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। आइए हम बहस जरूरी है मैं आज के विषय को लेते हैं, और आज का विषय चूँकि आपसे सीधा जुड़ा हुआ है इसलिए ज़रूरी है कि बहस में आपकी भागीदारी जरूर हो। आप अपने कमेंट के माध्यम से या फिर अपने विचार के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। आपकी राय अगर बेहतर होगी तो हम निश्चित रूप से उस राय को भी अगले एपिसोड में रखेंगे। सबसे पहले हम एक विचार को लेकर के चले। विचार ये है कि आपने सुना होगा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से लगातार राज्य सरकार और विपक्ष के बीच में बिहारियों को वापस लाने को लेकर के चर्चाएं छिड़ गई हैं, सरकार की अक्षमता दिख रही है, वो काफ़ी सीरियस मुद्दा हो गया है। सीरियस इसलिए हो गया है कि राज्य सरकार ये कहती है कि हम विकास के नए नए आयाम गढ़ दिए हैं। जिस नीतीश कुमार ने ये कहा है कि 15 वर्षों में हमने बिहार को इतना विकास करा दिया है कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। भारत की बात तो छोड़ दीजिए, किस तरह का विकास हुआ है उसकी पूरी पोल इस कोरोना संक्रमण के दौरान, कोरोना संकट के दौरान आपके सामने खुल करके परत दर परत आने लगा है। हम उसकी चर्चा आज करने नहीं बैठे हैं। हम चर्चा करने बैठे हैं कि नीतीश कुमार लगातार पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और इस नज़र बनाने के दौरान उन्होंने जिस तरह की बातें सामने रखी हैं उन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार नीतीश कुमार जी स्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। इस बीच आपको जैसे कि जानकारी हमने दी थी और आप अलग अलग माध्यम से भी इस बात की जानकारी ले चुके होंगे कि एक सबसे बड़ी समस्या है संख्या का, कि आप कितने प्रवासी लोग बिहार से बाहर जाकर के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। सरकार ने कहा है और जो विपक्ष भी उस आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, उन आंकड़ों में बड़ा कंट्राडिक्शन है। सरकार ने 28 से 30 लाखों के रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है। अब आप समझिए कि 28 से 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो क्या मात्र इतने ही लोगों को मान लिया जाए? आप नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हमारा तो फ़ोन ही नहीं लगा है, और ये संख्या ज़्यादा है। तो इस संख्या को सिर्फ दुगना भी अगर मान लेते हैं तो लगभग 60 लाख लोग होते हैं, माफ़ कीजिएगा, 60 लाख से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति होगी वापस लौटने वाले लोगों की। सरकार का कहना है कि लाने की बात हो रही है, भेजने की बात हो रही है, लेकिन इन सब में सरकार ने जैसे ही अपने आप को अक्षम बताया, आगे आकर के मंत्री महोदय ने कहा कि अभी हमारी स्थिति नहीं है कि हम बसों से लोगों को लाएं, अगर लाने की प्रक्रिया भी शुरू करें तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं। सबसे पहले तो सरकार ने हाथ यहीं खड़े कर दिए। अब इसके बाद की स्थिति और भयावह होने जा रही है। एक तरफ सरकार ये कह रही थी, नीतीश कुमार ने खुद कहा कि हम बाहर से लोगों को नहीं लाएंगे, लेकिन जब दबाव पड़ा तो उन्होंने इसकी बात स्वीकार कर ली और प्रधानमंत्री से जब मुख्यमंत्रियों के बीच वार्ता हो रही थी तो उन्होंने लोगों को वापस लाने के लिए एक नियमावली बनाने की बात कही। नियमावली बन गई तो लोगों ने इसका श्रेय लेना शुरू कर दिया, लेकिन जब लोगों को वापस लाने की बात हुई तो फिर बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। बिहार के दोनों शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, दोनों ने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि हमारी क्षमता नहीं है। अब इसके बाद कई सवाल खड़े हुए कि लोगों ने कहा कि पैसे का भी डिमांड हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास ये सूचना पुख्ता रूप से नहीं आ पाई है। कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि जब हम फ़ोन कर रहे थे तो हमें इस तरह की बातें पता चली। नोडल एजेंसी का
जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था, उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं वो जानना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बाहर में फंसे हुए हैं, बाहर में जो मजदूर हैं, जो लोग प्रवासी हैं, जिन लोगों को घर आने की सूचना मिलने के बाद इतनी खुशी हुई थी। कई लोगों ने कहा कि हमने खीर पूड़ी बनाई है इस खुशी में, संसाधन नहीं थे उसके बाद भी हमने प्रयास किया कि हम अपना मुंह जरूर मीठा कर लें क्योंकि हमको घर जाने का मौका मिलेगा। इस बीच आपको बता दें कि जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की, उस समीक्षा बैठक से जो बातें निकल करके आई हैं वो बातें आपको चौंका सकती हैं। आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि आपको घर जाने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली में ये कहा गया है कि आप बाहर से जाएंगे तो जाने से पहले आपका वहाँ चेकअप किया जाएगा कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं हैं। लेकिन इतना ही पर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, जब वापस आप वहाँ से अपने राज्य में आएंगे तो वहाँ भी आपका दोबारा चेकअप किया जाएगा कि आप संक्रमित हैं, लक्षण हैं आप में या नहीं है। लेकिन तब उतना पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसके तहत आपको अपने घर पहुंचना होगा और घर में भी अपने आप को पूरी तरह से लॉकडाउन में रखना पड़ेगा, यानी कि आइसोलेट करके रखना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार सरकार ने इस बीच में इस नियम में जो परिवर्तन कर दिया है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समीक्षा बैठक के बाद घोषणा की है। इसकी सूचनाएं हम तक पहुंच चुकी हैं और हम उसी बात की चर्चा, उसी बात की जानकारी आपको देना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि आप अब घर आ जाएंगे, अपने परिवार के बीच रहेंगे, भले घर में रहें लेकिन आप परिवार के बीच में रहेंगे, इसकी आपको संतुष्टि मिलेगी। तो आप ऐसा सोच करके अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। आप जब वहाँ से आएंगे तो आप सीधे घर नहीं जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या किया जाएगा। जैसा कि हमारे पास सूचना मिली है और उस पत्र की प्रति हमारे पास है जो समीक्षा बैठक के बाद बाहर निकल करके आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर प्रखंड मुख्यालय पर स्कूल्स जो हैं, विद्यालय हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाने की व्यवस्था करने की बात की गई है। उसकी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की बात की गई है, उसकी संख्या बढ़ाने की बात की गई है और वहाँ सब तरह की सुविधाओं को रखने की बात की गई है। इस बीच में नीतीश कुमार ने जो भी समीक्षा बैठक के बाद कहा उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है लोगों को लाने का, दूसरे तरफ क्वारंटाइन सेंटर बहुत भारी मात्रा में बनाए जा रहे हैं अलग अलग गांव और मुख्यालयों के हेडक्वार्टर्स में। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हमने भारत लाइव ने आपको एक खबर दिखाई थी कि प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान, जो लोग आए हैं पटना छुट्टी के बाद, उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है जहां उनकी पुष्टि करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें आपने कल देखी थी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के जवानों के साथ इस तरह का बिहेव, इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। चूंकि ये अधिकारी हैं जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जा रहे हैं। अब इनके साथ जिस तरह का न खाने का, न कोई पूछने वाला है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की उचित व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में ये लोग हाहाकार मचा रहे थे, जो खबरें हमने आपको दिखाई भी थी। अब स्थिति ये है कि आप जो भी लोग इस आस में बैठे हुए हैं कि आप आएंगे, अपने परिजनों से मिलेंगे, आप घर चले आएंगे, तो आप इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था में आप वापस आ भी गए तो आप अपने सीधे घर नहीं जाएंगे। आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करके मुख्यालय में रखा जाएगा, आपके जिला मुख्यालय में या अन्यत्र कहीं, जहां 14 दिनों तक आपको उस सेंटर में क्वारंटाइन होकर के रहना पड़ेगा। तब उसके बाद सरकार आपको घर भेजेगी या जो निर्णय करे। लेकिन जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसमें एक बात तो सामने निकल करके आ गई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और नियमों को बहुत मजबूती से समझ रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। खुद ही क्वारंटाइन है, आपको पता है कि एक बार भी वो अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं और इस बीच में वो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। अब इस समीक्षा बैठक में जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके हिसाब से जांच और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। जो लोग वहाँ से वापस आएंगे उन लोगों को कैसे आइसोलेट करना है उसकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। यानी कि आप जैसे ही बिहार में प्रवेश करेंगे आपको एक जगह जांच करके
भेज दिया जाएगा, जहां 14 दिन कम से कम आपको उसमें रहना है। पुनः आपकी जांच होगी और तब आप अपने घर जा सकते हैं। यानी कि बिहार वापसी के बाद भी आप अपने घर जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये व्यवस्था हुई है। अब आप इस बात को समझ लें कि निश्चित रूप से बिहार तो आप वापस आएंगे, पर घर जाने के लिए नीतीश कुमार जी अभी भी आपको थोड़ा सा वक्त देने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। लाइव में हम 7 बजे आपसे जुड़ेंगे। हम चाहेंगे कि आप उस समय भी जो खुशी आपकी है, जो आपकी भावनाएं हैं, उसे बताएं। अगर ज़्यादा समस्याग्रस्त हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। यदि आपका हमसे बात नहीं हो पा रहा है या हम आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं किसी कारण, जैसे हम अभी खबर कर रहे हैं तो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक वीडियो बना करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 72 777 65 303 72 777 65303 72 777 65303 72 777 65 303। इस नंबर पे आप वीडियो बना करके भेज दीजिए। हम आपके वीडियो को आपके जनप्रतिनिधि तक भेजेंगे और उसे खबरों के माध्यम से भी, जो आपकी सेलेक्टिव वीडियोज़ होंगी, जिसको दिखाना जरूरी होगा, जिसको दिखाने से बहुत लोगों का हिम्मत बनता हो या आपकी वास्तविक समस्या हो, उसे हम खबर के माध्यम से भी दिखाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग 7 बजे संध्या लाइव में, जहां हम बात करेंगे आपकी और सरकार की। नमस्कार।